आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछले हिंदी की क्लास में हमने अयोगवाह के बारे में पढ़ा था और उसको पढ़ने के साथ ही हमारा स्वर और व्यंजन दोनों खत्म हो गए थे। अब हम आगे बढ़ते हुए हिंदी में शब्द विचार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द विचार होता क्या है, यानी कि शब्द विचार में शब्द क्या होता है। शब्द विचार तो हम जानेंगे इसमें कि शब्द क्या चीज होता है, शब्द किसको कहते हैं। तो शब्द हम कहते हैं वर्णों अर्थात अल्फाबेट के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या होते हैं? शब्द होते हैं वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह, यानी कि अल्फाबेट्स के सार्थक यानी कोई ऐसा समूह जिसका कोई सही में असली में मायने निकलता हो, और क्रमबद्ध समूह को हम शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो अभी हमने शब्द देखा, अब शब्द के हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण होगा कागज, नमकीन, हम इत्यादि। तो शब्द विचार में शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को हम शब्द कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे कागज है, हमारा नमकीन है, हम इत्यादि। तो अगर हम यहाँ पर उदाहरण से समझाएं, तो अगर हम मान लीजिए कागज ले रहे हैं शब्द को समझाने के लिए, तो कागज अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो कागज को लिखने का एक तरीका बताया गया है। पहले का आएगा, उसके बाद आ का मात्रा आएगा, फिर गा आएगा, फिर जा आएगा। लेकिन अगर हम इसको पलट दें, अगर हम इसको पलट करके का जग लिखे या जग का लिखे, तो हमारा क्या होता है? हमारा जो शब्द होता है वो ना तो सार्थक रह जाता है और ना एक क्रमबद्ध रह जाता है, जिससे कि कागज हमारा जो शब्द होता है ये शब्द हमारा नहीं बन पाता है। इसीलिए शब्द हम सिर्फ उसी को कहेंगे जो एक क्रमबद्ध तरीके से हो, यानी कि जो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो और वो उसका कोई सार्थक मीनिंग निकलता हो, कोई मतलब निकलता हो, उसी को हम शब्द कहेंगे। ऐसा नहीं कोई भी वर्ड यहाँ पे उल्टा सीधा हम लिख दें और उसको कह दें कि ये एक शब्द है, वो शब्द नहीं कहा जाएगा। शब्द को और क्या कहते हैं? शब्द जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द जो होता है, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि शब्द जो होता है वो कोई भी भाषा बोलने के लिए सबसे छोटा इस्तेमाल करने वाली इकाई है, और शब्दों को मिला करके हम एक लाइन बनाते हैं और लाइनों को मिला करके एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो अभी हमने शब्द विचार में शब्द के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने शब्द विचार में शब्द के बारे में जाना, अब हम जानेंगे शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। शब्दों के भेद, तो जैसा कि हम जानते हैं शब्दों के 4 प्रकार के भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। पहला भेद जो होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो होता है वो होता है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर।
तीसरा जो होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर। और चौथा जो होता है वो होता है अर्थ के आधार पर, यानी कि मतलब के आधार पर। मतलब के आधार पर। तो पहले शब्द विचार में हमने शब्द के बारे में जाना, शब्द क्या होता है। अभी हम शब्द के भेद के बारे में जानकारी लेंगे। शब्द के भेद के बारे में देखेंगे कितने भेद होते हैं शब्द के। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर। इसका मतलब क्या है, कौन सा शब्द हमारे पास किस तरह से उत्पन्न हो करके या किस तरह से हमारे पास कैसे कहां से आया है, उसके आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो पहला हम यहां पर देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर शब्दों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है। उत्पत्ति या जन्म के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तो शब्द के भेद में सबसे पहला भेद हम देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार में क्या होता है, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर शब्दों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा तत्सम, दूसरा हो जाएगा तद्भव, तीसरा हो जाएगा देशज और चौथा हो जाएगा विदेशज। तो पहले हमने शब्द देखा क्या होता है, उसके बाद में शब्दों के भेद देखे। अब शब्दों के भेद में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो उत्पत्ति के आधार पर है। तो उत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर शब्दों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। तो अब हम यहाँ पर तत्सम के बारे में जानेंगे कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो अभी हमने शब्दों के भेद में सबसे पहला भेद उत्पत्ति के आधार पर देखा क्या होता है। अब उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद बताए हमने, इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज 4 भेद आए थे, उसमें हम जानेंगे तत्सम कौन सा होता है, तत्सम किसको कहते हैं, तत्सम किसको कहते हैं। तो हम देखेंगे संस्कृत के जो शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित हैं, हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत भाषा के जो भी शब्द हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा के जो भी शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रचलित है, यानी कि बिना किसी बदलाव के वो संस्कृत के साथ आते हुए हिंदी में भी उसी तरह बोले जाते हैं जैसे संस्कृत में उनका उच्चारण होता है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण अगर हम देखें, उदाहरण देखें तो उदाहरण है पृष्ठ, ओष्ठ,
सूत्र आदि। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से होते हुए हिंदी भाषा में आए, लेकिन वो उसी तरह उच्चारित किए जाते हैं जिस तरह वो संस्कृत में बोले जाते थे। और उसके उदाहरण हैं पृष्ठ, ओष्ठ और सूत्र आदि। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमने भेद देखा था वो 4 थे, जिसमें हमने अभी तत्सम के बारे में बात किया है। अब हमारा दूसरा जो भेद है वो है तद्भव। तो तद्भव क्या होता है? संस्कृत के जो शब्द थोड़े बहुत परिवर्तित होकर, थोड़ा सा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तो तत्सम शब्द हमने देखा, अभी हम देख रहे हैं तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो तद्भव वो शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत के तो हैं, लेकिन हिंदी में उनका उच्चारण करते समय हम उनमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से शब्द ऐसे हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में अगर देखें तो उदाहरण में है हमारा होंठ, सांवला, पीठ, सूत आदि। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के जो शब्द थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उसके उदाहरण हैं होठ। होठ जिसको हमने तत्सम में देखा था, तत्सम में इसको होष्ट कहते थे, ओष्ट कहते थे। सांवला जिसको श्यामल कहते हैं। पीठ जिसको तत्सम में हम पृष्ठ कहते हैं। सूत जिसको तत्सम में हम सूत्र कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने अभी तक 2 भेद जाने हैं, पहला तत्सम और दूसरा तद्भव। तो तीसरा भेद क्या होता है वो हम देखेंगे। तीसरा भेद जो होता है वो होता है देशज। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द स्थानीय बोलियों से निकलकर हिंदी में प्रचलित होने वाले शब्द, स्थानीय बोलियों से निकलकर हिंदी में प्रचलित होने वाले शब्द, देशज शब्द कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण अगर हम देखेंगे तो इसके उदाहरण होंगे लोटा, डिबिया, नुक्कड़ आदि। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? स्थानीय बोलियों से निकलकर हिंदी में प्रचलित होने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि स्थानीय बोलियों मतलब हमारे लोकल में जो भाषा बोली जाती है, जैसे कि भोजपुरी हुई, राजस्थानी हुई, अवधी भाषा हुई, इन भाषाओं से जो शब्द निकल करके हिंदी भाषा के साथ में जुड़ गए हैं और उनका परस्पर इस्तेमाल हो रहा है, परस्पर प्रयोग हो रहा है, उसको हम देशज शब्द कहते हैं।
उसके उदाहरण हैं लोटा, डिबिया, नुक्कड़ आदि। तो हमने अभी तक 3 भेद देखा है। उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद थे हमारे, उनमें से हमने 3 भेद देखा है। कौन कौन से देखे? तत्सम भेद देखा हमने, तद्भव देखा और देशज देखा। अभी हमारा चौथा और अंतिम भेद बचा है, तो वो हम देखते हैं आगे क्या है। चौथा भेद हमारा है विदेशज। तो हमारा विदेशज शब्द कौन सा होता है? विदेशज शब्द होता है विभिन्न विदेशी भाषाओं से निकलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज कहलाते हैं। तो विदेशी शब्द कौन से होते हैं? वैसे शब्द जो कई विदेशी भाषाओं से निकल करके हमारे हिंदी भाषा में आकर के मिल गए हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, उनको विदेशज कहते हैं। इनके उदाहरण अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं? इनके उदाहरण हैं, तो उदाहरण अगर हम देखें तो है स्कूल, औरत, तांगा, स्टेशन आदि। तो विदेशज भाषा कौन सी होती है? विभिन्न विदेशी भाषाओं से निकल करके जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें हम विदेशज भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल, अगर हम हिंदी में अगर स्कूल देखें, स्कूल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में स्कूल को हम विद्यालय कहते हैं। औरत, औरत को हिंदी में हम स्त्री कहते हैं। तांगा, तांगा को हिंदी में घोड़ा गाड़ी कहते हैं। स्टेशन, स्टेशन ये भी विदेशी भाषा है। तो उदाहरण में हमने देखा स्कूल, औरत, तांगा, स्टेशन आदि। तो आज हमारा शब्दों के भेद में उत्पत्ति के आधार पर जो पहला हमारा भेद है शब्द का, वो हमारा खत्म हो गया है। अब हम दूसरा भेद जो कि हमारा व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर है, वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। हमारी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।